मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में अभी छाए हुए हैं नीतीश कुमार। महागठबंधन, इंडी गठबंधन, केवल इन्हीं चीज़ों पर चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है, जो फोकस है जिन चीज़ों पर, वो है कि क्या जदयू टूटेगी, क्या नीतीश कुमार भाजपा में मिल जाएंगे। इन सारे विषयों पर बड़ी गहनता से बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो बार बार बातें आ रही है, जैसे ललन सिंह जैसे अध्यक्ष पद से हटने की बात हुई, फिर हुआ कि उसमें राजद का कुछ षड्यंत्र था, उसके बाद हुआ कि टूट जाएगा जदयू और नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे। क्या इस पर आपका क्या विचार है? आपने बड़ी गहनता से सारे चीजों को देखा है। जदयू टूट जाएगी। नीतीश कुमार जी भाजपा में चले जा सकते हैं। विधानसभा भंग कर दी जाएगी। बिहार का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएगा। ये इसी असमंजस में पूरे बिहार के लोग गत एक फोर्टनाइट से इसी में पड़े हुए हैं। लोग असमंजस में हैं। लोग, हर आदमी एक दूसरे से जानना चाहता है कि राजनीति में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन बिहार के जो लोग हैं जो नीतीश कुमार को जानते हैं, जिनको राजनीतिक दिलचस्पी है या राजनीति में रुचि रखते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को नज़दीक से देखने से यही पता चलता है कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों पर नहीं चलते हैं, वे अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं। और उनका लक्ष्य है सत्ता में बने रहना। एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर। अब उसके लिए उनको जो करना पड़े, उसके लिए जो कुछ भी करना हो सकता है, वो नीति हो अनीति हो, कानून हो गैर कानूनी हो, पार्टी के कानून के तोड़ के हो, बना के हो और पद पर बैठे लोगों को चबा के हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और करते रहे हैं। और तो और जो इनके दल के अध्यक्ष होते हैं, उनका मटियामेट करने का काम खुद यही करते हैं, दूसरा आदमी नहीं करता है। हाल ही में जो आरसीपी सिंह का हश्र हुआ, जो ललन बाबू का हश्र हुआ, आपने देखा। इसके पूर्व में भी हो चुका है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ वैसा ही हुआ, शरद यादव के साथ वैसा ही हुआ। तो ये अपने लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्णय लेते हैं और उसी पर आगे बढ़ते हैं। और बार बार इनके जो एक मित्र की श्रेणी में लोग जो आते हैं, वो आदमी बदलता रहता है। 6 महीना साल भर में वो आदमी का चेहरा बदल जाता है। और जितने भी तोहमत आते हैं जुड़ने का, टूटने का, सटने का, ये उसी तथाकथित मित्र के सर पर आता है। तो ये सभी बातें सब कोई कर रहे हैं। इनका मित्र आज के डेट में परमानेंट मित्र कोई नहीं। जी ना, इनका मित्र कोई हुआ ही नहीं। अच्छा। और ये दुश्मन को भी अपने साथ ले आते हैं और अपने जो उनके हित हैं, मित्र हैं, उनको भी इसमें से निकाल बाहर करते हैं बुरी तरह। आप ही ने कहा था एक बार कि राजनीति में जो आंख के सामने दिखाई देता है वो राजनीति नहीं है। तो ऐसा क्या है जो नहीं दिख रहा है और नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं? यही तो चीज है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, यह हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जनता को कहाँ दिखाई दे रहा है? समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या राजनीति हो रही है। लेकिन आपका अनुभव क्या बताता है? अनुभव तो यही है कि यह इनका जो कुछ भी अभी राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, जो कुछ इधर से उधर हो रहा है, वो अपने रास्ते हो रहा है। नीतीश कुमार जी का लक्ष्य यह है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री बने रहे।
यानी जीवन पर्यंत वह मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान रहे। यह उनका अभी पहला लक्ष्य है। ये लक्ष्य, पहले तो इनका लक्ष्य था कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो तो अब नहीं होने वाला है। अच्छा, जब वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरे लक्ष्य की तरफ चल दिए। जो जो है, जो दिखाई दे रहा है अपने कब्जे में है, वह लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना। भारत के प्रधानमंत्री के बनने में वो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिल्ली बड़े दूर है। तो इसमें विभिन्न पार्टियां हैं। आज सवाल है कि नीतीश कुमार जी जो संघर्ष कर रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं, यह किसी राजनीति के शिकार हैं। वास्तव में अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो एक पंक्ति में विश्लेषण है कि चिराग पासवान के लगाए हुए लंगड़ी से अभी तक ये उबर नहीं पाए, और इनकी यहाँ पर इनकी राजनीति सबसे फेल है, और उसी क्रोध में ये अभी तक हैं और उसको फुलफिल करना चाहते हैं, अपने को मजबूत बनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। तो इनका लक्ष्य मुख्यमंत्री का कुर्सी ही है, और दूसरा पार्टी पर अपनी पूरी पकड़। पार्टी पर अपनी पूरी पकड़। अभी जो बलिदान हुए हैं ललन सिंह जी, उसका कारण और कुछ नहीं है। उसका कारण सिर्फ यही है कि यह इन्होंने देखा कि पार्टी पर हमारी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। पार्टी के बारे में लोग जो बात करने लगे हैं बिहार में, अब यह पार्टी टूट रही है, इस पार्टी के लोग भाग रहे हैं, इनके एमपी भाग रहे हैं, इनके एमएलए की बैठक हो रही है, तरह तरह की बातें आती रही हैं। और जो जितनी बातें हो रही हैं वो सच के बहुत करीब है। तो इन्होंने देखा कि अपनी बार लालू प्रसाद जी के आरजेडी में के साथ आने के बाद इनके पार्टी का क्षरण ही शुरू हुआ है। इनकी पार्टी मजबूत नहीं हुई है। भाजपा में रहकर जितने आनंद से ये मगन रहते थे और अपनी पार्टी को चलाते थे, वैसी स्थिति अब नहीं रही। अब तो रोज कोई ना कोई रूमर उठ रहा है कि पार्टी टूट रही है, एमएलए भाग रहा है, एमपी भाग रहा है, पार्टी जाकर के आरजेडी में मिलने जा रही है, तरह तरह की बातें लोग सुन रहे हैं। तो सब माइनस है, प्लस कुछ नहीं है। तो अब ये अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत बना करके और अपने को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, और प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं तो मुख्यमंत्री का कुर्सी 24 के बाद हमको प्राप्त हो और हम मेजोरिटी में आवें, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। और उसके लिए जो जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे हर आदमी अलग अलग अंदाजा लगा रहा है ना, कि इंडिया अलायंस में जा रहे हैं, कोई कह रहा है भाजपा में जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि अच्छा, ये भाजपा में जा सकते हैं कि नहीं? भाजपा में जा सकते हैं। क्या परिस्थितियों में? देखिए, नीतीश कुमार जी क्या नहीं कर सकते हैं। पावर में रहने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की बात आप न कीजिए, वो तो एक टारगेट है जो आपको हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वह स्थिति बदल गई है। हिंदुस्तान जैसे देश में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और उसको दरकिनार करके राजनीति के बारे में नहीं सोचा जा सकता है इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। तो कांग्रेस जैसी पार्टी को अगर आप उछल करके राजनीति करना चाहिए विपक्ष में, तो आप नहीं कर सकते हैं। और जिसका अपना बिहार में जिनका स्ट्रेंथ, अपनी औकात, अपना धन 40-42 विधायकों का हो, वो आदमी प्रधानमंत्री पद के का उम्मीदवार बने किस चीज़ पर? नीतीश कुमार जी जो राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति चेहरा बनाने के लिए इन्होंने हर बार नया कोशिश किया है। हर चुनाव के बाद कुछ नई बातों को सामने लाए हैं। उसका कारण है राजनीति में। राजनीति में जैसे लालू प्रसाद जी अपनी राजनीति करते हैं, ठोस राजनीति करते हैं। तो उनकी राजनीति क्या है कि उनकी जाति के लोग का परसेंटेज बहुत अच्छा है। उसके बाद मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का उनके पार्टी को सपोर्ट भी पूरा है। गरीबों के लिए काम किया है, तो उसमें से मेजॉरिटी ये समझते हैं कि हमारे साथ है, कुछ लोग है भी। तो उनका अपना एक पॉलिटिकल, मैंने समझिए कि बैलेंस है, वोट बैंक है, जिस पर लालू जी अपनी राजनीति करते हैं और मजबूत राजनीति करते हैं। तो बिहार में तो अभी सबसे ज़्यादा
समझिए कि वोट बैंक की राजनीति में मजबूत लालू यादव ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ आकर के बिहार में 18-20 वर्षों से जो मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं, राजपाट में बैठे हुए हैं, उसका कारण इनके पास वैसा कोई पूंजी नहीं है। नीतीश कुमार के पास क्या पूंजी है? नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो 2% 2.5% उनका वोट है। उसके अलावा वो कुशवाहा बिरादरी के लोगों को मिलाए हुए थे, तो उससे कुशवाहा का वोट कुछ आ जाता था, उससे भी कुछ बैलेंस होता था। उसके बाद कहने के लिए ठोक करके कि फलानी जाति के लोग हमारे साथ हैं, फलाने सेक्शन के लोग हमारे साथ हैं, फलाने धर्म के लोग हमारे साथ हैं, ऐसा तो नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं रहा। पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार जीते, तीनों का अलग अलग समझिए कि एक स्लोगन था। पहली बार जीते तो सुशासन का नाम आया कि कुशासन था, जंगल राज था, जिसको हटा करके लालू यादव का नीतीश कुमार ने सुशासन बना दिया। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सड़कें बनने लगी, सब चीज़ दुरुस्त होने लगा, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया, सब कोई बहुत खुश हुए। उस पर एक मैंने समझिए कि 5 वर्ष डाला। उसके बाद तब इन्होंने अपने वोट बैंक को हर बार ही नया क्रिएट करते हैं, इसलिए कि इनके पास कोई वोट बैंक है नहीं। तो वोट बैंक क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अब लड़कियों को साइकिल योजना शुरू किया, महिलाओं पर फोकस किया, महिलाओं पर फोकस किया, पिछड़ी जाति में से अति पिछड़ी जाति निकाल दिया, उसको कहा जी इनको हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह याद कीजिएगा तो दर्जनों इनकी योजनाएं हैं जो हर खेप में, हर 5 वर्ष के खेप में उसको सामने लाते हैं और उससे नया वोट बैंक क्रिएट करते हैं और वहीं इनका वोट होता है ना। नल जल योजना उसी का है, जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं हमने बताया था यह योजना शुरू कीजिए, वह योजना 7 निश्चय योजना, जल जीवन और हरियाली शुरू किए थे। हर्ष उसका जो उसको योजना को लागू किया गया, उसके बहुत फायदे भी हुए। तो उस तरह से ये हर बार नए सेक्शन को अपना वोट बनाते हैं। इस बार ही कौन सेक्शन खोजेंगे? देखिए, हर बार बार्गेनिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा रहती थी और ये बहुत जो है सो माने फैलाव में रहते थे और इनके पास 1-2 ऑप्शन नहीं, 4-5 ऑप्शन हुआ करता था। यह पहली बार हुआ है कि जब ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ यहाँ पर सरकार बनाए हैं और भाजपा का रुख उसके साथ चेंज हो गया, इसलिए कि भाजपा भी तीसरी बार केंद्र में सरकार में आने के लिए आतुर है। तो जो छल छद्म यहाँ किया जा सकता है, उसी अस्त्र का व्यवहार वहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो सवाल है कि भाजपा के जो प्रधान लोग हैं, भाजपा के जो संचालक हैं, उन्हीं अस्त्रों का व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बार सोच समझ करके, हालांकि यह मांग उठी थी आरजेडी के तरफ से, लेकिन अब इसको समझ करके इन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाया जाति गणना का। सबसे बड़ा हथियार इनका यही था और कांग्रेस ने भी जब इसको सुना और समझा तो समझा कि एकदम असली ब्रह्मास्त्र हमको भी पता चल गया, अब हमको भी मिल गया था। तो नीतीश कुमार जी जाति जनगणना को अपनी बार चुनाव में अपने नए वोट बैंक में जोड़ने के लिए उन्होंने यह काम शुरू किया और बड़ी मजबूती के साथ इसको कराया भी और तत्क्षण जो है इन्होंने परसेंटेज, रिजर्वेशन का परसेंटेज उससे जोड़ करके बढ़ा भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिस सेक्शन को इन्होंने समझा कि यह हमारा नया वोट बैंक हमारे झोले में आ जाएगा, वह विभिन्न सर्वे में यह पता चल रहा है कि वह पूरा वोट दिल्ली की तरफ रास्ता किए हुए है। बार्गेनिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं, जिसके बल पर ये अपना मतलब भाजपा के कमंडल पर इनका मंडल भारी नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ सका। बार बार एक चीज को ही काट के हाड़ी को बराबर चढ़ाइएगा तो काम नहीं करता है। तो अब रिजर्वेशन और जाति कब तक काम आएगा? भारत के राजनीति में ये अस्त्र है, ये आपको विपक्ष का। तो इस अस्त्र को कितने बार आजमाइएगा? अब तो जाते जाते अब 70-75 के ऊपर जा रहा है। असल में ये अस्त्र तो भाजपा मतलब जो इनका जो विपक्ष है वो भी इसी अस्त्र को आजमाने लगा।
तो दोनों के हाथ में एक ही, और वहाँ पे प्लस पॉइंट हो गया है कि एक कमंडल भी साथ में लग गया है। देखिए ना, यह विडंबना है, आश्चर्य है यह हुआ कि जिस चीज़ को बरमास समझ करके जातिगत गणना का कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर करवाया, उसे पूरा किया और उससे रिजर्वेशन की घोषणा भी कर दी कि यह सेक्शन हमारे साथ चलाएगा। जातिगत गणना जो हुई थी वो किसी जाति के विकास के लिए नहीं किया गया था, वो अपने वोट बैंक के लिए किया गया था। तो सवाल है कि इन्होंने गणना करा लिया, रिजर्वेशन की घोषणा कर दी और इस गणना का एग्जीक्यूट कर दिया भाजपा, हाँ, ये जो 5 राज्य का हुआ, 3 राज्यों में जो उसका चुनाव हुआ और जीत हुई, तो उसने इस जाति जो गणना है इसके अनुरूप उसने जो सो मुख्यमंत्री बना दिया। और ये लोग हतप्रभ हो गए, ये लोग देखे कि हाथ से आया हुआ चीज निकल गया, उसने स्कूट करके बता दिया। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, समझे ना, इसमें बीस कोई नहीं है। तो इसलिए अब फॉर द फर्स्ट टाइम भाजपा बार्गेन के पोजीशन में है, नीतीश कुमार बार्गेन के पोजीशन में नहीं है। अब जो कुछ कहा जा रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि साहब ये भाजपा की तरफ चले जाएंगे, हवा फैल रही है क्या, सूत्रों के अनुसार जिसको कहते हैं कि इन लोगों की बातें हो रही हैं, जो बीच के लोग बात कर रहे हैं, तो आज तो जेटली है नहीं जो बात करेंगे। तो अब जो बातें हो रही हैं उसमें यह आ रहा है कि अब उधर हरिवंश जी हैं जिनके बात को आगे वहाँ बढ़ा रहे होंगे, या त्यागी जी हैं जो कुछ कर रहे होंगे। तो भाजपा का कहना है सूत्रों के अनुसार कि अब आप बहुत दिन हमारे किए गए खेती पर, हमारे उपजाए गए फसल पर आप आकर के राज किए, अब वह समय नहीं रहा। अब हमारे पार्टी कैडर में जो है सो इसके खिलाफ में आवाजें उठ रही हैं। अब मुख्यमंत्री मेरा होगा, आप 1, 2, 3 जितना उप मुख्यमंत्री अपने पार्टी का रखना हो रख सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद आपको हम नहीं देंगे। तब तो सीधा है कि भाजपा में नहीं जाएगा। तो इनका लक्ष्य फेल हो जाएगा। इनका तो लक्ष्य है एकमात्र कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, अपना राजपाट चलावें, अपनी इच्छा से जो हमको इच्छा है सो करें, कोई मंत्री जो है सो कुछ बोले नहीं, किसी मंत्री का कद बढ़ा नहीं हो, कोई मंत्री अपने विभाग में स्वच्छंद काम नहीं करे। इन सब चीज़ इनकी इच्छा है, इनका यह चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है, जिससे ये अपना सरकार चलाते हैं, अपने मन से सरकार चलाते हैं। किसी मंत्री का, किसी एमएलए का कोई मतलब नहीं है। जिस ढंग से सरकार चलाते हैं उसमें एमएलए इनसे मिल नहीं सकता है। मंत्री लोग जो है 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना दिन घूमते रह जाते हैं, भेंट नहीं होती थी, है ना, चाहे वो भाजपा का हो चाहे उसका हो। तो जो इनके कैबिनेट जो इनके पार्टी के लोगों को मिलता था उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, जो दूसरे को मिलता था भाजपा का, वो सब विभाग इसी तरह गौचरी हो गया है। तो ये सब जो चीज़ की है मनमानी की है। तो अब अब वह अगर स्टेक कर रहा है कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए, तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बात को मानेंगे। सही बात कहा गया है, मतलब कि बार्गेनिंग पावर इस बार नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, वो है भाजपा के हाथ में। और भाजपा की शर्तों पर कभी भी ये जाएंगे नहीं, इसलिए कि इनका लक्ष्य ही छूट जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री पद इनके हाथ से चला जाएगा, जो ये कभी नहीं चाहेंगे। तो मिला जुला के सर लब्बो लुभाव इसका यही हुआ कि ये भाजपा में नहीं जाएंगे, जो अभी परिस्थिति दिख रही है। देखिए, इनके चरित्र के मुताबिक यह कहना बड़ा मुश्किल है कि नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो इनका जो अपने लक्ष्य प्राप्ति करने का ढंग है, उसमें लगता है कि नहीं जाएंगे। और नहीं जाएंगे, और तो नहीं जाएंगे तो आरजेडी से जो इनका समझौता है, जो सरकार चल रही है, यह किसी तरह लोकसभा चुनाव तक चलेगी। और यह बखूबी जानते हैं कि हम कुछ भी जो बार्गेन करना चाह रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा करके, कन्वेनर बन करके चाहे
प्रधानमंत्री फेस बन करके, यह सब लोकसभा चुनाव के पहले तक ही हम कुछ कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं कुछ कर सकते। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद इनके हाथ से तीर निकल गया होगा। हाँ, निकल जाएगा, और जब ये अपने पद से बाहर हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो इनकी पार्टी भी टूट जाएगी, ये भी कहीं नहीं रहेंगे। इसीलिए ये सारा उथल पुथल हो रहा है। इसलिए 24 के चुनाव तक ये राजनीति का चक्र जो है वो बहुत स्पीड में चलेगा, है ना, और रोज उथल पुथल होगा। आज का समाचार एक घंटे के बाद पुराना पड़ेगा। तो सुना आपने, कहने का मतलब है कि 24 तक उथल पुथल जारी रहेगी, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए इन्होंने कमान अपने हाथ में ले लिया है। जो परिस्थितियां बन रही है उसमें ये भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न ये भी उठ रहा है कि इन्होंने राजद के साथ जो समझौता किया था, जिसको कहा जाता था कि भीतर खाने इस तरह का समझौता हुआ है कि मुख्यमंत्री पद तेजस्वी को दिया जाएगा, वो भी एक सवाल सामने खड़ा होता है। तो खैर देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि रोज राजनीति बदल रही है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।